हेलो एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। तो हम लोग जब पेडिग्री का क्वेश्चन देखते हैं हमें देखते ही डर लग जाता है, हम इसको कैसे अप्रोच करें समझ नहीं आता। तो मैं आज पूरा पेडिग्री स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच करना है ये दिखाऊंगा और इसके बाद प्रीवियस ईयर का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। Step 1. If both parents are normal and one child is affected, then dominant trait is not possible. तो पहले हम पेडिग्री चार्ट में देखेंगे कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है और चाइल्ड अफेक्टेड है, तो हम लोग डोमिनेंट को टिक नहीं कर सकते। तो ये रिसेसिव होगा, क्योंकि बोथ पेरेंट्स नॉर्मल होंगे तो चाइल्ड अफेक्टेड कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप 2, if both parents are affected and one child is normal, then recessive character is not possible. तो ऐसा क्यों होगा? अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है चाइल्ड नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि रिसेसिव डिजीज है तो चाइल्ड भी अफेक्टेड होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। स्टेप 3, XR does not possible if father normal, डॉटर अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल। XR का मतलब है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हम कंसीडर नहीं करेंगे अगर फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है और वाइस वर्सा। स्टेप 4, XD डज नॉट पॉसिबल इफ फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड। तो XD का मतलब है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल नहीं हो सकता अगर फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है और वाइस वर्सा। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक म्यूटेशन। तो इसको दो भाग में भाग किया है, एक है ऑटोसोमल, एक है एलोसोमल। पहले हम ऑटोसोमल देखते हैं। ऑटोसोमल में क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट में है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, पॉलीडेक्टाइली, एंड रिसेसिव में है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया, थैलासेमिया। एक्स लिंक डोमिनेंट में है सियोडोरिकेट एंड रिसेसिव में है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, एंड वाई लिंक में है हाइपर ट्राइकोसिस एंड वेब्ड फुट। तो आप लोग सोचोगे मैं पेडिग्री चार्ट में इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन में डोमिनेंट या रिसेसिव या एक्स लिंक मेंशन ना रहे और सीधा डिजीज का नाम मेंशन रहे तो हमको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस चार्ट को डिस्कस किया। तो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नीट 2009 का। क्या लिखा है? स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। तो हम अपना स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले हम देख सकते हैं कि मेल अफेक्टेड है, मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, लेकिन पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। तो हमारा स्टेप के मुताबिक तो ये रिसेसिव डिजीज होना चाहिए। तो हम लोग को पता चल गया ये रिसेसिव है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ये एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है? अगर ये एक्स लिंक होता तो सन अफेक्टेड था तो मदर अफेक्टेड होना चाहिए था, पर इधर नहीं है तो ये एक्स लिंक नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हमें जब पता चला ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो हम लोग सीधा डी ऑप्शन को टिक कर सकते। तो मैंने आपको पहले जो चार्ट दिखाया था बोला था कि रिसेसिव या डोमिनेंट है, इधर तो हमें फिनाइल कीटोनेरिया सिर्फ दे देता तो हमें कैसे पता चलता ये रिसेसिव है और ऑटोसोमल है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा उस चार्ट से मैंने जिसको देखा है। तो चलिए हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ सर्टेन फैमिली गिवन अबव एंड सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कैरेक्टर। ये क्वेश्चन नीट 2010 में आया है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं हमारा स्टेप 3 फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव होगा, क्योंकि इधर फादर अफेक्टेड है और डॉटर भी अफेक्टेड है। मतलब एक कैरेक्टर हमें देखने से ही समझ में आ जाएगा ये एक एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसके बाद हम लोग ऑप्शन को कैंसिल करके आंसर में जाएंगे। द मेल पेरेंट्स इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये तो हम बोल सकते हैं मेल पेरेंट्स होमोजाइगस है, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए तो मदर कोई डिजीज शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका एक सन शो कर रहा है। तो हम इससे बता सकते हैं मदर हेट्रोजाइगस है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हमें सी और डी चेक करना पड़ेगा। द पेरेंट कुड नॉट हैव नॉर्मल डॉटर
फॉर दिस कैरेक्टर। ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट को नॉर्मल डॉटर मिल सकता है। अगर फादर से एफेक्टेड एलील आएगा और मदर से नॉर्मल एलील आएगा तो पेरेंट्स को नॉर्मल डॉटर भी मिल सकता है, लेकिन वो कैरियर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द ट्रेड अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मैंने जो आप लोगों को जो चार्ट दिखाया था उससे हमें पता चलता है कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर है और इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। In the following human pedigree, the field symbol represent the affected individual. Identify the type of the given pedigree. नीट 2015 में आया है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ही दिख गया, इधर दोनों पेरेंट अनएफेक्टेड है, लेकिन इसका चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड है। तो इससे हमें पता चल गया ये एक रिसेसिव है, क्योंकि इन दोनों का पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उन दोनों का सोन अफेक्टेड हो गया। तो इससे हम सीधा सी और डी ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें देखना है ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है। ऑटोजोमल और एक्स लिंक को देखने के लिए मैंने बोला था, अगर फादर अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है तो एक्स लिंक नहीं हो सकता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, सोन अफेक्टेड है लेकिन इसका मदर तो अफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये एक्स लिंक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑटोजोमल रिसेसिव। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं चेक कर दूंगा ये आंसर सही है या गलत। आप लोग रीज़न भी लिख सकते हैं कमेंट में। अगर आपको फिर भी पेडिग्री एनालिसिस क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे लगता है आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।